सर क्या नाम है आपका? मिशन बंसल। सर अनिल जिंदल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप पे आरोप लगाए हैं, वो आरोप कितने सही है? सही है गलत है वो तो सब मेरे पेपर ही बता पाएंगे आपको। जो कि मैंने एप्लीकेशन लगाई थी तहसीलदार साहब के यहाँ पे भी और डीसी साहब के यहाँ से भी। मेरे को आने के बाद, क्योंकि मैं 10 दिसंबर 2024 को वापसी आया हूँ जेल से जी। और जिंदल जी आए थे 5 दिसंबर 2024 को। बाकी मैंने आने के बाद पता चला है एक रजिस्ट्री मेरे सामने आई है जो कि 10/10/2024 में हुई है जी। जिस कंपनी में हुई है SR रियल एस्टेट के नाम से हुई है वो। उस रजिस्ट्री में उस समय की पोर्टल पे आप जाएंगे ROC की में, तो उसमें सिर्फ मैं ही डायरेक्टर था, बाकी विनोद जिंदल CFO थे। और जब मैंने आन के पता चला तो ये रजिस्ट्री कैसे हुई, तो उसमें फिर पता चला एक ऑर्डर है हरेरा का जो पंचकुला चंडीगढ़ में है, अथॉरिटी गवर्नमेंट अथॉरिटी है। उन्होंने एक ऑर्डर कर रखा है 3/9/2024 में, जिसमें जो इन्होंने ऑथराइज लेटर एक दिखाया है उसमें एक अपना 31/3/2016 का, जो कि उन्होंने ये कहते अथॉरिटी ने ये मना कर दिया है इस लेटर से ये रजिस्ट्री नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत पुराना है। इसका रजिस्ट्री करानी है तो नए लेटर लाया जाए और अथॉरिटी मतलब परमिशन ली जाए, मतलब अपना बोर्ड ऑफ कम उसकी, जिससे ये रजिस्ट्री हो पाएगी, ना कि ये पुराने उससे। पर कि उसके बावजूद भी इन्होंने जो एक रजिस्ट्री हुई है जिसके मैंने पेपर उसमें तहसीलदार साहब के यहाँ या DC साहब के यहाँ पे लगाए हैं, वो ऑर्डर भी लगाया है। एक बार कागज दिखाइए जो जिन कागजों की आप बात कर रहे हो। सर ये रजिस्ट्री है जो हुई है और इसकी मैंने सर्टिफाइड कॉपी निकाली है। ये रजिस्ट्री है सर। ये इसमें ये ऑर्डर है जो 16 का दिखा रखा है, जो ये गलत हुई है। और इसका एक ये हरेरा अथॉरिटी का लेटर है, जो भी ये डेट 3/9/2024 का ऑर्डर है। ऑर्डर को ये ये 3/9/2024 का ऑर्डर है। इसमें भी अथॉरिटी ने साफ मना करा है, जो ये 2016 का अथॉरिटी लेटर है जो मिशन के थ्रू इन्होंने दिखाया है, और जबकि उस लेटर का मुझे नहीं पता मैंने वो साइन करा भी है या नहीं करा। करा है तो वो 2016 का था बाकी। और उस पर जो इसने अथॉरिटी ने मना करा है उसकी मैंने ये पेज नंबर 17 पे और 18 पे से डिटेल है पूरी। और पूरे ऑर्डर को आप पढ़ाया जाएगा, किसी भी चीज़ कहीं पे भी कोई भी लीगल में कहीं पे भी कोई भी चीज़ पढ़ सकता है इसको, तो उसमें ये पता चलेगा। तो जो विनोद जिंदल के नाम से इन्होंने परमिशन मांगी थी वहाँ पे, ये विनोद जिंदल रजिस्ट्री करेगा, जबकि विनोद जिंदल 2018 में ही रिजाइन दे चुका था। और उसके बाद अब इन्होंने किस ढंग से नए डायरेक्टर के रूप में जो अपॉइंट करे हैं, वो इन्होंने भी अभी 28/10/2024 में पोर्टल पर दिखा रहे हैं। ये कौन कौन लोग हैं? ये एक तो विनोद जिंदल है जो अनिल जिंदल का भाई है जी। एक और है कोई एक मंजू यादव है और एक संतोष कुमार यादव है। ये मुझे नहीं पता कौन है ना, दोनों यादवों का कभी मैंने नाम सुना ना कंपनी में थे। आज नए से सिरे से कौन कहाँ से आ गए ये इनको पता है। रहा दूसरा चीज, जो ये अब जो पोर्टल पे आए हैं ये 10/1/2025 में आए हैं पोर्टल पे, उससे पहले ये पोर्टल पे नहीं थे। जो कि एक मैंने और पोर्टल से ही एक ऑर्डर है जिसमें वो 2/1/2025 का है। इसमें मतलब आप देख सकते हैं सिर्फ विनोद जिंदल CFO है और बिशन बंसल एक डायरेक्टर है, जो कि बिशन बंसल डायरेक्टर इसमें जो दिखा रखा है 2006 से कंटिन्यू है। बाकी जो नानक सिंह तायल, राजेश सिंगला, विनोद जिंदल, इनका रिजाइन हो चुका है डायरेक्टरशिप से 2018 में। इन्होंने जेल की वजह से इन्होंने जाने से पहले इन्होंने रिजाइन दे दिया था। अब ये कहते हैं हम डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर बने खूब बने, पर पब्लिक के साथ जो पहले काम हुआ है वो दोबारा ना करें, और उसमें दोबारा मैं फंसूंगा क्योंकि मैं आज डायरेक्टर हूँ। इसलिए मैंने इस चीज़ को DC साहब के यहाँ या
तहसीलदार साहब के यहाँ लगाएं। ये चीज़ जो हो रही है वो पब्लिक के साथ गलत हो रही है, जैसे पहले हुआ ना कोई गलत ना हो, इसलिए बाकी रहा जो भी हरेरा से या ईडी से जो भी एनओसी आई हैं वो आनी चाहिए और होनी चाहिए, रजिस्ट्रियाँ होनी चाहिए पब्लिक की, हमें बेनिफिट है इस चीज़ का। जो जेन्युइन काम है वो काम होना चाहिए, जो जेन्युइन है वो जेन्युइन होना चाहिए, ना कि ये गलत ढंग से होना चाहिए। इसमें उल्टे सीधे ढंग से पैसे लिए जा रहे हैं लोगों से, वो भी नहीं लिए जाने चाहिए। सही ढंग से पैसे लें, खूब लें, जो है एक्चुअल है वो लेने चाहिए पैसे, और उनकी रजिस्ट्रियाँ होनी चाहिए। पर ये उल्टे सीधे ढंग से या गलत रजिस्ट्रियाँ ना हो। जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ, जो बिल्कुल, अगर ये गवर्नमेंट चाहे, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझ पर कार्रवाई हो, और जो और हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बाकी रहा जो ये धमकी वाली बात कर रहे हैं, ना मैंने कोई धमकी दी, कोई धमकी देने का या कोई मैसेज है, कोई रिकॉर्डिंग है तो बताएं। ना हम ऐसे आदमी हैं, ना मेरा परिवार ऐसा है। जहाँ लूटने की बात कर रहे हैं तो इन्होंने अपने रिश्तेदार बताएं कौन से रिश्तेदार ने, ये अपने कहते मेरे रिश्तेदार, कौन से इनके जीजा ने पैसे खाए हैं, इनके साले ने खाए हैं, इनके साड़ू ने खाए हैं, इनके फूफा ने खाए, किसने खाए पैसे, उनको बताएं उनका नाम लें ओपन। मेरे रिश्तेदार ने खाए, बताएं किसके अकाउंट में कहाँ पैसे गए। कोई भी चीज़ है, ईडी ने या एसएफआई ने कोई भी सर्च करें तो आप उनके रिकॉर्ड निकाल के देख लें कितने पैसे खाए हुए। ये आरोप लगा रहे हैं, आरोपों को साबित करने के लिए भी सबूत चाहिए होते हैं। हाँ, सबूत चाहिए तो सबूत दिखाएं, वो कौन से सबूत हैं, कहाँ हमने किसको धमकी दी है ना। और रहा गैंग में ये चलते हैं, ना कि मैं चलता। जहाँ पे कोर्ट में जाते हैं, वो जाते हैं 5-7 आदमी इनके साथ आगे पीछे रहते हैं, मैं तो अकेला चलता हूँ कोर्ट में, अब भी अकेला हूँ, पैसे ही नहीं इतने रखने के। बाकी और कोई बात है तो मेरे सामने बात करें, पेपर दिखाएं, कोई भी चीज़ है तो। बाकी जो आरोप ये उल्टे सीधे लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, निराधार है, ना हमने ऐसा किया है, ना हम ऐसे आदमी हैं। पहले भी हम और मेरा परिवार कितना परेशानी में रहा है वो पब्लिक को पता है। कहते हैं ना, सब ये पब्लिक